नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पीपल सींचने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। ज्येष्ठ महीने में पीपल सींचने से हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे नित्यनेम पीपल देव को सींचते। 5 कोस दूर जाकर वो पीपल को सींचते। आते आते वे इतने थक हार जाते कि भोजन बनाने की क्षमता भी न रहती। एक बार ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरे लिए एक बहू ले आओ। ब्राह्मण कहता है कि जब हमारा बेटा ही नहीं है तो हम बहू कहाँ से लाएंगे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि जो भी हो, मुझे एक बहू चाहिए जो हमारे पूजा करने के बाद आने पर वो हमें भोजन तैयार करके रखे और हमारी सेवा करे। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मुझे एक पोटली में आटा बांध के दे दो। ब्राह्मणी ने एक पोटली में आटा बांध के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण अब गांव-गांव घूमकर अपनी बहू की तलाश करने लगा। घूमते घूमते एक गांव में वह पहुंचा। वहां पर कुछ लड़कियां घरौंदा बना के खेल रही थी। काफ़ी देर से वो ब्राह्मण उन लड़कियों को देख रहा था। सारी लड़कियों ने अपने अपने घर बनाए। सारे ने घर बनाए और तोड़ दिए। फिर सब ने एक लड़की से कहा कि तुम भी अपना तोड़ दो, परंतु उसने अपना घर नहीं तोड़ा। कहने लगी कि घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। यह कहकर वो अपने घर को चली जाती है। ब्राह्मण उतनी लड़कियों में उस लड़की को सबसे समझदार जान पड़ता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक जाता है। उस लड़की से कहता है कि बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। इस पर वो घर के अंदर जाती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, ब्राह्मण आए हैं, वे 2 दिन से भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। इस पर उसकी माँ ने कहा कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम ब्राह्मण को क्या खिलाएंगे। इस पर वह बाहर आके कहती है कि हे ब्राह्मण देव, हमारे घर कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही गरीब हैं, मैं आपको क्या खिलाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं आटा लेके आया हूँ, तुम केवल मुझे रोटी बनाकर खिला दो। इस पर लड़की ने रोटी बना के ब्राह्मण को खिलाया, परंतु जब वो आटा छान रही थी तो उसे उसमें से सोने की मोहरें मिले। उसकी माँ ने देखा और कहा कि ये ब्राह्मण को दे आओ। वह ब्राह्मण को लौटाती है, परंतु ब्राह्मण वह मोहरें नहीं लेते। वह कहते हैं कि हमारे घर काफ़ी धन संपदा है। ब्राह्मणी ऐसे ही मोहरों को कहीं पर भी रख देती है। इस पर उसकी माँ ने वो मोहरे ले लिए। कुछ देर के बाद लड़की के पिता आए, ब्राह्मण को प्रणाम किया और हालचाल पूछने लगे। इस पर उसकी माँ ने बताया कि उनके यहाँ तो बहुत धन और संपदा है और आटे में इनके काफ़ी मोहरें थी। इस पर उसका पिता सोचने लगा कि ये तो काफ़ी धनी है। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए बहू की तलाश कर रहा हूँ। इस पर वे बोले कि क्यों ना आप मेरी बेटी के साथ ही आप अपने पुत्र का विवाह करें। ब्राह्मण राजी हो गया और अपने घर लौट गया। ब्राह्मणी को सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, अब उस लड़की का विवाह करके अपने घर ले आओ। ब्राह्मण कहने लगा, हमारा कोई पुत्र नहीं है तो हम विवाह कैसे करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि जाके कह दो कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, वो 12 वर्ष के बाद ही लौटेगा। आप खंजर से अपनी बेटी का विवाह कर दें। इस पर वे ब्राह्मण गया और उसके पिता को सारी बात बताई। लड़की के माता पिता राजी हो गए। अपनी पुत्री का विवाह करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। बहू घर आ गई और सास ससुर की सेवा करने लगी। वे 5 कोस पीपल सींच कर आते और वे जब आते तो बहू सारा खाना तैयार करके रखती, घर के सारे काम करती।
परंतु उसकी सास ने कहा था कि देखना बहू, चूल्हे की आग कभी भी ना बुझे। एक बार की बात है, बहू से गलती से चूल्हे की आग बुझ गई और वो पड़ोसन के घर आग मांगने गई। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तेरे सास ससुर कहाँ गए हैं? तो वो कहती है कि वे पीपल सींचने जाते हैं। तब वे कहने लगे कि इनका तो कोई भी बेटा नहीं है, तुमसे झूठ बोल के ये विवाह करके तुम्हें ले आए हैं। इस पर बहू बहुत ही दुखी और उदास हो जाती है। सारे गहने निकाल के सादे कपड़ों में बैठ जाती है। सास ससुर आते हैं, बिना मन के वे खाना परोसती हैं। आज का खाना उसने बहुत ही बेमन से बनाया था, ना मिर्च न मसाला। सास ससुर कहने लगे कि आज का खाना ऐसा क्यों है? इस पर कहने लगे कि आज आपको खाना बेस्वाद लग रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही फीका पड़ गया। इस पर सास ससुर कहने लगे कि क्या बात है? तब वे कहने लगे कि आपका तो कोई बेटा नहीं है, तब आप मुझे विवाह करके क्यों ले आए? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि मैं तुम्हें 7 कमरों की चाबी देती हूँ, 7 कमरों की कल तुम सफाई कर देना। इस पर बहू बेमन से धीरे धीरे एक एक कमरे को खोलने लगी। वो ने देखा कि सारे कमरों में जेवर और गहने, किसी कमरे में कपड़े, किसी कमरे में बहुत सारा खाने पीने का सामान। ऐसा करते करते वे जब 7वें कमरे पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ बड़ा सा आंगन में पीपल का पेड़, माता लक्ष्मी, विष्णु जी हैं और एक लड़का वहाँ पे बैठ के पूजा कर रहा है। वो उस लड़के के पास जाके पूछती है, तुम कौन हो? तब वो लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ। इस पर वह कहती है कि मेरा तो कोई पति नहीं है। तब वह कहने लगा कि नहीं, मैं काशी गया था लेकिन अब आ गया हूँ, 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठ के अपना समय व्यतीत करके पूजा कर रहा हूँ। इस पर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर जाके 16 श्रृंगार करके अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। सास ससुर आते हैं तो उन्हें भोजन परोसती है। सास ससुर पकवान देख के पूछते हैं, बहू आज क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो। तब वह कहने लगी कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपका बेटा नहीं है? तब ब्राह्मण ब्राह्मणी आश्चर्य में पड़ गए और वे उसी जगह पर बहू उनको ले गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस पुत्र से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह कहने लगा कि मैं आपका पुत्र हूँ, विष्णु भगवान की कृपा से आपको मुझे वरदान रूप में विष्णु भगवान ने दिया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हो जाते हैं, परंतु वे कहते हैं कि हम तो इस बात को मान लेंगे, परंतु दुनिया और समाज कैसे मानेगा? इस पर वह लड़का कहता है कि आप लोहे का अंगिया पहन के नदी किनारे खड़ी हो जाना, मैं नदी के उस पार खड़ा हो जाऊंगा। इस पर ब्राह्मणी लोहे का अंगिया पहन के नदी किनारे खड़ी हो गई। लोहे के अंगिये में से दूध की धार बहने लगी और उस लड़के के मुंह में जा गिरी। सारे लोगों ने इस बात को देखा और आश्चर्य करने लगे और उन्हें विश्वास हो गया ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ही पुत्र है। ये सब भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र और बहू के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी आज की कथा। हे विष्णु भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को फल दिया वैसे सबको दे।